सबको नमस्ते। मैं अमित शाह आप सबके लिए आज एक मल्टीमीडिया का जो दूसरा भाग है वो लेकर के आया हूँ। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि मल्टीमीडिया क्या होता है। ठीक है, जो डेफिनेशंस वगैरह होगा मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, और जो उसका कंपोनेंट्स मैं कुछ बोला था, आई थिंक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, उसके बारे में भी आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, और आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो हर बार की तरह मैं आप लोगों को जो जीके क्वेश्चन है कंप्यूटर का वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज जो हम लोग सीखेंगे, जो पहला जो पार्ट आएगा, जो जिसको डेफिनेशंस आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, उसका डेफिनेशन जो होगा व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। तो मगर मैं कहूँ इन प्रॉपर टर्म में मल्टीमीडिया का डेफिनेशन वो होता है, मल्टीमीडिया में दो चीज़ आता है, एक आता है मल्टी और दूसरा चीज़ आता है मीडिया। मीडिया मतलब जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका यूट्यूब पर चैनल हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, है ना, रेडियो हो, पुराने ज़माने में था टीवी हो, टीवी में आप लोगों को भी बहुत कुछ जानकारी मिलती है। उसके बाद आपके पास और भी बहुत कुछ रिसोर्सेज है आजकल, है ना, तो उससे भी आप हम लोग कर सकते हैं। इंटरनेट भी एक अच्छा माध्यम है ना। और जहाँ पे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब, वो तो खैर सबसे ज़्यादा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग कुछ भी चीज़ सीख सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, कुछ किसी भी तरह का कुकिंग करना हो, कोई भी टेक्नोलॉजिकल वीडियोस आपको चाहिए, सब कुछ आप लोग यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो मल्टीमीडिया का जो मैं कहूँगा उसमें दो टर्म आता है, एक आता है मल्टी, एक मीडिया। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, और मीडिया मतलब जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये दो टर्म मिलकर के एक वर्ड फॉर्म हुआ है जिसको हम लोग कहेंगे मल्टीमीडिया। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल दिखाने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जस्ट थ्योरी बता दूंगा, जस्ट जानना है, ज़्यादा 2-3 दिन में नेक्स्ट क्लास में आपको उसको मैं ख़त्म कर दूंगा, इतना कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ है, जानकारी आपको लेना है। उसके बाद तो आज हम लोग जो सीखेंगे उसका जो 2-3 कंपोनेंट के बारे में, एक होगा टेक्स्ट, एक होगा ग्राफिक्स और तीसरा होगा एनिमेशन। ठीक है, 3 कंपोनेंट के बारे में डिस्कशन करूंगा। अब टेक्स्ट क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय टेक्स्ट, कहाँ पर मिलता है मैं टेक्स्ट? मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, आप लोग बुक पढ़ते हो ना, स्कूल में आप लोगों को बुक दिया जाता है, किस रीज़न की वजह से बुक मिलता है? बुक इसलिए मिलता है कि आपको उस चीज़ के बारे में आपको किसी भी तरह का जानकारी मिल जाए। ठीक है, और जो दूसरा आएगा आपका न्यूज़पेपर भी होगा। ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत शायद मुझे होगा नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर आप बोलोगे न्यूज़पेपर से क्या होता है, न्यूज़पेपर तो देश विदेश के सब कुछ जानकारी न्यूज़पेपर भी मिलते हैं। सुबह हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है कि नहीं, घर में न्यूज़पेपर आता है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हमें सब कुछ जानकारी हमें मिलती है। और भी बहुत कुछ हो सकता है और भी बहुत कुछ। कोई मैगजीन आपने पढ़ा है ना, कोई मैगजीन आपने पढ़ा। आजकल जितने सारे कंप्यूटर एग्जाम देते हैं, जितने सारे मेरे दोस्त लोग एग्जाम होंगे, या फिर मैं भी अगर कोई किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर, चाहे वो IAS एग्जाम हो, चाहे UPSC हो, मुझे जीके के लिए मुझे कोई बुक पढ़ना है, तो हम लोग मैगजीन पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? तो वहाँ से भी तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। हर किसी एग्जाम के लिए कुछ कंप्यूटर एग्जाम के लिए बुक होता है ना। तो ये भी हम लोगों का एक अच्छा ही कंपोनेंट होता है टेक्स्ट। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा आप लोगों को, ग्राफिक्स। मैं पिछली क्लास में थोड़ा सा बोला था शायद, जब आप लोग क्लास 1 में थे, आप लोगों का क्लासरूम के अंदर कुछ बना हुआ होता था, बिल्कुल होता है। मैं अभी आप इस स्टेज में आप लोग आए हो, मान लो अभी आप 6 में पढ़ रहे हो, कोई 5 में पढ़ रहे हो, कोई 7 में पढ़ रहे हो, अपने मदरबोर्ड आज तक देखा नहीं है, कंप्यूटर मदरबोर्ड कैसा होता है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको उसका इमेज दिखाना पड़ेगा। मैं इमेज भी आप लोगों को मिल जाएगा, इमेज में अगर मैं दिखा दूँ तो आपको क्या होगा, हाँ सर इसे हमें मदरबोर्ड कहते हैं। SMP किसे कहते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। SMP क्या होता है ना, वो कैसा होता है दिखने में, वो कहाँ पे लगा रहता है? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको इमेज दिखाना पड़ेगा, तो और भी आसानी होगा प्रैक्टिकल, अगर मेरे पास प्रैक्टिकल रिसोर्सेज नहीं हो तो। तीसरा चीज़ एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या आएगा? एनिमेशन जो होता है आपका पावर पॉइंट। आप लोगों ने क्लास जो पिछले उसमें वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने पावर पॉइंट का बनाया था, है ना। पावर पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी चीज़ हमें कुछ दिखाना हो, है ना, कोई भी चीज़ हमें दिखाना हो किसी को, किसी ऑडियंस को, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? पावर पॉइंट यूज़ करेंगे।
आप एनिमेशन का यूज़ क्या क्या हो सकता है, पावर पॉइंट होगा, गेमिंग एप्लीकेशन जो जो आप हम लोग गेम खेलते हो आप लोग, वो भी एक तरफ से होता है ना। और किसी भी तरह का हर एक चीज़ में एनिमेशन चाहिए। आप लोग कुछ एनिमेशन सीरीज देखते हो टीवी में, जैसा कोई छोटा भीम, मोटू पतलू, है ना, बहुत 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 कुछ आता है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, एनिमेशन सीरीज। तो मुझे लगता है ये इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। दो तीन चीज़ें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, मैंने आपको बता दिया। टेक्स्ट का यूज़ क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका आएगा इमेज, इमेज का क्या यूज़ होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। उसके बाद आपका आएगा एनिमेशन। ऑडियो और वीडियो को मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा बोलना आप लोगों मुझे पड़ेगा। ऑडियो में भी मैं चलो अगर मैं बताऊँगा, ऑडियो में क्या क्या सुनते हो, जो जब पुराने ज़माने में रेडियो रेडियो था, उस समय अगर कोई क्रिकेट मैच होता था, जिस तरह से टीवी हम लोगों को इतना नहीं था, या फिर कुछ कुछ मैचेस उसमें दूरदर्शन था, अभी इतने से सेटेलाइट टीवी हो चुके हैं, अभी हर चैनल में मैच आता है। लेकिन उस टाइम पे हाँ, मैंने भी उस चीज़ को फेस किया। जब कोई दूर देश में मैच होता था तो दूरदर्शन पे नहीं आता था, तो हम लोग किसमें सुनते थे, रेडियो में सुनते थे, है ना। और रेडियो में हमें क्या होता है, खाली हम लोगों को सुन सकते हैं, वो हम लोग देख नहीं सकते। और वीडियो वीडियो का मुझे एग्जांपल देना नहीं पड़ेगा, जो आप मुझे अभी देख रहे हो, या फिर किसी भी कोई टीवी हो गया, किसी भी तरह का कोई माध्यम हो गया, वो होगा वीडियो। ठीक है, तो ये होता है। तो एक मल्टीमीडिया कंपोनेंट होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए गुड क्वालिटी मॉनिटर, रैम चाहिए, हार्ड डिस्क चाहिए, सीडी ड्राइव चाहिए, स्पीकर चाहिए, है ना, ताकि हमें कुछ चीज़ें हमें दिखाई दें, म्यूज़िक चाहिए होगा, है ना, बहुत कुछ कंपोनेंट्स हमें चाहिए। तो ये होता है हम लोगों का जो पूरा जो होल कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को मल्टीमीडिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में आपको दे दिया। मुझे लगता नहीं कि उसके बाद आप लोगों को कुछ चीज़ सीखना है, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ, अब मैं चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर मैंने लाया हूँ आप लोगों के कुछ जीके क्वेश्चंस, उसको देखिए और कैसा लगा वीडियो को बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हम लोगों का, ए फॉन्ट साइज कैन मैक्सिमाइज अप टू, मतलब जो एमएस वर्ड में जो हम लोगों का जो फॉन्ट होता है कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम लोग, जो उसका सही जो आंसर होगा उसका होगा 1638। ठीक है, 1638। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो है उसमें है आपका प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F9 विल इंसर्ट व्हिच ब्रैकेट्स। तो हम लोगों के जो दो ब्रशेस होते हैं ना, सेकंड ब्रैकेट जो होता है वो हमें इंसर्ट करके देते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर ओरिएंटेशन, दोनों क्या होता है, एक एक ओरिएंटेशन हमें मिलता है ना, दो जो पेज का दो ओरिएंटेशन होता है, एक होता है ओरिएंटेशन, सॉरी एक होता है हम लोगों का पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। ठीक है, तो इसका हम लोगों का आएगा ये ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन में आएगा। द फुल फॉर्म ऑफ डॉट जेपीजी, जेपीजी हम लोगों का जो फोटोग्राफी होते हैं, उसका उसका फुल फॉर्म, ठीक है, उसका एक्सटेंशन फाइल होता है। तो जेपीजी का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये होगा उसका एक्सटेंशन। तो इसमें हम जो आंसर होगा जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। और एक भी है पीएनजी, उसका जिसका होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे पीएनजी फाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट एक्सी, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव जो फाइल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स। आप देखोगे बहुत सारे फाइल्स हम लोगों का बना हुआ होता है, जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है तो उसमें हम लोग जो 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 एग्जीक्यूट होने को होता है तो उसका जो एक्सटेंशन होता है तो हमेशा डॉट एक्सी फाइल होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।